नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हरियाणा में चुनावी महाभारत का मैदान सज चुका है। मुद्दों के चौसर पर दावों के पासे फेंके जा रहे हैं। सियासी परिवारों के लोग एक दूसरे पर आरोपों के तीर ताने आमने सामने खड़े हैं। निर्दलियों की भी अहम भूमिका है। क्या है हरियाणा की 90 सीटों का समीकरण? क्या है जनता के चुनावी मुद्दे? किसकी नाक दांव पर है और किसका पूरा का पूरा अस्तित्व? पेश है हरियाणा विधानसभा चुनावों पर श्वेत पत्र। भाई साहब, आप सब लोग 5 अक्टूबर को वोट डालने जरूर जाना। ये हम सबका सबसे बड़ा अधिकार है। हरियाणा में गूंज रहा है एक ही नारा। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के लोगों ने तय कर दिया है, एक तरफा सरकार बन रही है। सरकारें वही रिपीट होती है जो गवर्नेंस अच्छा दे या डेवलपमेंट तेजी से करे। पहली बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होकर के थर्ड टाइम भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी किसी पार्टी की सरकार बन रही है। भरोसा दिल से बीजेपी फिर से। वादे कितने वादे देखे हैं, झूठे झूठे सारे इरादे देखे हैं, राज चलता है मनमाना। सारा देश, सारा मीडिया बोल रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार जारी है और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। लोकसभा में तो ऑफ किया, अब के बीजेपी साफ हो जाएगी। सारे मिलकर बदलाएंगे और सारे मिलकर बदलाएंगे प्रदेश के बिगड़े। आम आदमी पार्टी के बिना इस बार हरियाणा में सरकार नहीं बन पाई। हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी हरियाणा की, हमारी सपोर्ट से सरकार बनेगी। आज पूरा हरियाणा कह रहा है, फिर एक बार भाजपा सरकार। बीजेपी के साथ चला परदेश ये सारा। 10 साल की सत्ता को बचाने का चुनाव है। गरीब कमान जन जन का है सम्मान, कमल आएगा खिलके। भरोसा दिल से बीजेपी फिर से। हरियाणा में इनको घुसने दे सकते हैं क्या? आप ये गलती मत करना। 10 साल बाहर रहे तो सुधर गए होंगे, ये सुधर सकते ही नहीं जी, ये कभी नहीं सुधर सकते। 2014 से पहले अगर देखेंगे, 2014 के बाद देखेंगे, जमीन आसमान का अंतर आपको नजर आएगा 10 सालों में। हुड्डा साहब, 10 साल आप मुख्यमंत्री रहे, एक बार लिस्ट लेकर आ जाओ। फरीदाबाद के चौराहे पर विपुल गोयल चर्चा के लिए आ जाएगा। 2-2 हाथ कर लो, किसने ज्यादा विकास किया। हाथ बदलेगा। 10 साल बाद सत्ता में वापसी का चुनाव है। हाथ बदलेगा। सारा हरियाणा कांग्रेस के साथ। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। लोग इनके कुशासन से, 10 साल के कुशासन से पूरी तरह से तंग और परेशान हैं। समय का इंतजार कर रहे हैं। आप इनका सुपड़ा साफ होना निश्चित है। 10 साल के बीजेपी शासन से लोग परेशान हो चुके हैं। इन्होंने दुर्गति कर दी है शहर की। लोग बदलाव चाहते हैं। बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है। ये चुनाव है सियासी विस्तार की उम्मीदों का। ये मेरे को तोड़ना चाहते थे, लेकिन इनको ये नहीं पता मैं हरियाणा का हूँ। और इन्होंने जो कुछ भी करा मेरे साथ, हरियाणा का बच्चा बच्चा उसका बदला लेगा। लेगा कि नहीं लेगा? इन्होंने मेरे को जेल भेजा, अब हरियाणा वाले इनको हरियाणा से बाहर भेजेंगे। ये चुनाव है पारिवारिक विरासतों पर दबदबे का। हरियाणा की तस्वीर और युवा नेतृत्व की राह चुनेगा। आजाद समाज और जननायक जनता पार्टी मिलकर प्रदेश को युवा सरकार भी देगी और बदलाव की राह भी देगी। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी
चौथी पीढ़ी वोट दे रही है हमारे परिवार, तो उन सब के काम, उन सब के लिए साथ सहयोग, मान सम्मान, दुख दर्द, हर चीज में साथ, ये सब एक प्यार हमारी तरफ से भी बनता है। खेल के मैदान से चुनावी मैदान में झंडा गाड़ने का चुनाव है। बस मेरे अपनों ने साथ दिया है, जैसे कुश्ती में जीता है ऐसे भी इधर भी आशीर्वाद रखेंगे और इनके आशीर्वाद से हर जंग को हम पार कर जाएंगे। चाहे मुझे जीत मिले चाहे हार मिले, मुझे टिकट मिले ना मिले, लेकिन हमेशा मैं भारतीय जनता पार्टी की एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में और लोगों की सेवा करती रहूंगी। ये चुनाव है देश की राजनीति में धमक दिखाने का। भारत माता के, भारत माता के। आज तो हरियाणा की आप चर्चा करते हो, हम इतनी मेहनत करेंगे देश की चाबी बनेगी। हरियाणा में सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का है। अगर वो जीत के इतने दावे करते हैं तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री का चेहरा पेश करते हैं? क्योंकि पता है कि जिस दिन मुख्यमंत्री का चेहरा पेश करेंगे उस दिन कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हरियाणा के चुनावी महाभारत में 3 राष्ट्रीय पार्टियों की साख दांव पर है। 2 गठबंधनों की अग्नि परीक्षा है और एक बड़ा फैक्टर निर्दलियों और बागियों का भी है। हरियाणा में 90 सीटों पर मतदान होना है। 46 नंबर है बहुमत का। 5 अक्टूबर को एक ही चरण में वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। हर पार्टी की चुनावी चौसर बिक चुकी है और जीत के सबके अपने अपने दावे हैं। हर वर्ग आज भाजपा से नाराज है हरियाणा में। भ्रष्टाचार, महंगाई की मार, और लोगों ने तय कर लिया है कांग्रेस के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनने जा रही है। इस बार हरियाणा में कमल खिलाना तीसरी बार, और उसी के लिए हम लगे हुए हैं। राजनीति के अंदर उतार चढ़ाव, बदलाव आखिरी क्षण तक होता रहता है, और मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि इस बार हमारे जो सहयोगी है चंद्रशेखर और मेरी जो जोड़ी है, वो ताला भी हमारा होगा, चाबी भी हमारा होगा। तो हार के रास्ते पर वो चल पड़े हैं। शोर कितना ही मचा लें कि हमारी सरकार आएगी, हम इतने जीतेंगे, इतने जीतेंगे, ये शोर मचाने से फर्क पड़ता नहीं है। अब जबकि मतदान में कुछ ही दिन शेष है, ऐसे में सवाल ये है कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की क्या है जमीनी स्थिति? जनता के बीच क्या है चुनावी मुद्दे? क्या क्षेत्रीय दल किंग मेकर साबित होंगे? बागी प्रत्याशी किसका खेल बिगाड़ेंगे? अग्निवीर योजना समाप्त करके एक परमानेंट भर्ती की जाए सेना में। अब किसान बदला लेने के लिए तैयार है। हरियाणा में आज हवा आंधी आई हुई है कांग्रेस की। कुछ नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया, जीरो। आज इस पार्टी के साथ किसान भी वोट की चोट पे वोट कांग्रेस पार्टी को देके सरकार कांग्रेस की बनाने जा रहे हैं। बीजेपी के सामने 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का भी सवाल है और पार्टी की अंदरूनी कलह भी चुनौती बनी हुई है। गुटबाजी और बड़े नेताओं की नाराजगी कांग्रेस के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। आम आदमी पार्टी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए जी जान से जुटी है, लेकिन हरियाणा की चुनावी राजनीति में छोटी छोटी पार्टियों में बड़े बड़े स्टार चेहरे हैं। एक एक सीट पर एक एक वोट तक भीषण संग्राम होना तय है। सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच दिख रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन न करके चुनावी लड़ाई में ट्विस्ट ला दिया है। इसके अलावा कई छोटे छोटे गठबंधन भी हैं जो तमाम सीटों पर बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। कहा जा सकता है कि किसी के लिए भी आसान नहीं है डगर कुर्सी की। आज भी मैनिफेस्टो अगर जारी करते हैं, दिल्ली में बैठ करके करते हैं, ऐसी क्या मजबूरी है कि हरियाणा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। लोगों का यही नजर आ रहा है कि अब भाजपा के तो दिन लग गए, और वो आपको नजर भी आ रहा है जैसे भाजपा में भगदड़ मच रही है। 12 तारीख के बाद ही क्लियर परिस्थिति आएगी कौन मैदान में है, कौन मैदान से बाहर है। बहुत बड़ा बदलाव आएगा और हमारी सरकार में अगली जो सरकार बनेगी उसका रिमोट कंट्रोल अरविंद केजरीवाल के हाथ में होगा, हरियाणा के लाल केजरीवाल के हाथ में होगा। चुनावों के कई की फैक्टर हैं, चुनौतियों के कई मोर्चे हैं, लेकिन 5 धुरंधरों के इर्द गिर्द ये चुनाव घूम रहा है।
सत्ताधारी बीजेपी, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, पिछली सरकार की सहयोगी जन नायक जनता पार्टी, पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल और जमीन तलाशती आम आदमी पार्टी। हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है या बीजेपी को हैट्रिक का मौका देना चाहती है? इन सवालों के जवाब भी नतीजे की शक्ल में दिखाई देंगे। लेकिन हर सीट पर जिस तरह घमासान मचा है, उससे इतना तो पता लग रहा है कि चुनौतियां किसी के सामने कम नहीं है। राहुल बाबा को अभी किसी एनजीओ ने पकड़ा दिया है कि एमएसपी बोलने से वोट मिल जाएंगे। राहुल बाबा, एमएसपी का फुल फॉर्म मालूम है क्या आपको? एमएसपी किसको कहते हैं मालूम है क्या? इस तरह का व्यंग किसी को शोभा नहीं देता। राहुल गांधी जी की कमिटमेंट है किसानों के प्रति, और भाजपा की किसानों से कोई भाजपा का वास्ता नहीं है। 10 साल की सत्ता और एंटी इनकम्बेंसी के असर को समझते हुए बीजेपी ने चुनावों से पहले बड़े बदलाव किए थे। मुख्यमंत्री को बदला, जेजेपी से गठबंधन खत्म होने दिया। नए मुख्यमंत्री ने ताबड़तोड़ योजनाएं लागू की और घोषणाएं की। हर घर हर गृहिणी योजना बना करके 1 अगस्त से 500 रुपए का गैस का सिलेंडर बहनों को देना शुरू कर दिया है। जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए है, ऐसे परिवारों की छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। ऐसी समाज की बेटियां हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं, जिनके 90% से ज्यादा नंबर आते हैं, उनको 1,11,000 रुपए की राशि उनके खातों में प्रोत्साहन के रूप में देने का काम हमारी सरकार कर रही है। लाडो लक्ष्मी योजना, और इसके तहत बहनों को, महिलाओं को हर महीने 2100 रुपया देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। बीजेपी की ताकत यह है कि वो 10 साल से सत्ता में है, बूथ स्तर तक संगठन है, चुनाव की तैयारी काफी पहले से कर रही है। कमजोरी के तौर पर एंटी इनकम्बेंसी है, किसानों की नाराजगी है, पहलवानों की नाराजगी है, अग्निवीर मुद्दा है, बेरोजगारी के मुद्दे भारी पड़ सकते हैं। अवसर के तौर पर देखा जाए तो बीजेपी नए मुख्यमंत्री की छवि और पुराने मुख्यमंत्री के कामों का फायदा उठा सकती है। चुनौतियां ये हैं कि कांग्रेस का बढ़ता जनाधार, जिसके कारण लोकसभा की 5 सीटें गंवानी पड़ी, और असंतुष्टों की नाराजगी बीजेपी को परेशान कर सकती है। कांग्रेस की सरकारें चलती थी, एक मुख्यमंत्री आता था तो एक जिले का काम होता था और भ्रष्टाचार बढ़ जाता था। दूसरा मुख्यमंत्री आता था तो दूसरे जिले का काम होता था और गुंडागर्दी बढ़ जाती थी। भाजपा की सरकार आई, पूरे हरियाणा की सरकार आई, 36 बिरादरी का विकास करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया, और ये 10 साल के अंदर हरियाणा में भ्रष्टाचार का नामो निशान समाप्त कर दिया। अब इसी तरह कांग्रेस को देखें तो चुनाव में कांग्रेस की ताकत अगर देखी जाए तो 2 बार के मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा जैसे नेता मतदाताओं के बड़े वर्ग पर असर डालते हैं, और अगर कमजोरी देखी जाए तो हुड्डा और सैलजा जैसे बड़े नेताओं के अलग अलग धड़े हैं। बीजेपी अब भी करप्शन के मुद्दे पर ज्यादा घेर रही है। कांग्रेस के सामने अवसर है कि वो सत्ता विरोधी लहर को अपने पक्ष में कर सकती है, और चुनौतियों के तौर पर इंडियन नेशनल लोक दल, जन नायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के अलग अलग लड़ने से वोटों का बंटवारा होने पर नुकसान हो सकता है। सारी की सारी प्लानिंग 10-15 लोगों के लिए होती है। हरियाणा के किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, आपको सही एमएसपी नहीं मिलेगी, मगर 25 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ होगा। हरियाणा एक साथ लड़ेगा, सबकी सरकार बनेगी, खुशी से बनेगी। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, पूरे हरियाणा की सरकार होगी, इसमें सबकी इज्जत होगी, सबकी रिस्पेक्ट होगी, सबकी जगह होगी। आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत लगा रही है इस बार, और उसकी ताकत यह है कि दिल्ली और पंजाब की सरकारों के लिए काम किया है और केजरीवाल की छवि है।
उसकी कमजोरी पर नजर दौड़ाई जाए तो केजरीवाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के अलावा जनाधार का न होना भी एक कमजोरी है। आम आदमी पार्टी के सामने अवसर ये है कि वो खुद को कांग्रेस और बीजेपी के विकल्प के रूप में पेश कर रही है और आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अकेले बिना गठबंधन के वो चुनाव लड़ रही है। 2019 में उसे सिर्फ 0.48% वोट मिले थे, यानी नोटा से भी कम वोट। जहाँ जा रहा हूँ इतना प्यार मिल रहा है लोगों को, मेरे को देखते ही लोगों की स्माइल हो जाती है, लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। दूसरे नेताओं को देखते ही लोग मुंडी घुमा लेते हैं, मेरे को देखते ही स्माइल करते हैं। जहां जा रहा हूं इतना प्यार मिल रहा है, लेकिन अभी भी 10 दिन पहले छोड़ा इन्होंने मेरे को। आज मैं कह के जा रहा हूं इतनी सीट आ रही है कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी हरियाणा की। जेजेपी 4.5 साल से सत्ता में रही है। ग्रामीण इलाकों के अलावा जाट वोटर्स में अच्छी पैठ है और देवीलाल की विरासत का दावा उसकी स्थिति को मजबूत करता है। साथ में आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन है तो दलित वोटर्स में असर बढ़ सकता है, लेकिन इन चुनावों में अपने अस्तित्व को बचाते हुए विस्तार करने की चुनौती भी कम नहीं है। ना तो पिछली बार ये सोचा था किसके साथ जाएंगे, प्रदेश को स्थिर सरकार मिले और स्थिर सरकार के साथ जननायक जनता पार्टी के जो वादे जनता को थे वो पूर्ण हो, इसके ऊपर जिसने हमें पहले सहमति दी और हमें स्थिरता दिखी, हम उसके साथ गए। इसी तरह इंडियन नेशनल लोक दल की भी ग्रामीण इलाकों में अच्छी पकड़ है और बीएसपी के साथ गठबंधन करने के कारण दलित वोटर्स में स्थिति बेहतर हो सकती है। चुनौती अपने अस्तित्व को बचाते हुए पार्टी की स्थिति को मजबूत करना है। सब राजनीतिक दल अपनी अपनी रैलियां करते हैं। मोदी साहब और अमित शाह दोनों मुझे इलाहाबाद हराने आए थे। 3 दिन के गैप में आए थे। 3 दिन पहले अमित शाह, 3 दिन बाद मोदी, यार एक गांव में आए दोनों। तो आप अंदाजा लगा लें कि इनके आने से कितना का असर पड़ता है। कांग्रेस में डिसिप्लिन नहीं है, संगठन नहीं है। जहां संगठन नहीं होगा, डिसिप्लिन नहीं होगा, वो पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। इसीलिए कांग्रेस पिछले 15 साल से राज से बाहर है। सरकार तो हमारी बनेगी, हम 25 से 30 सीट जीतेंगे, सबसे बड़ी पार्टी हमारी होगी गठबंधन। बहुमत जिसे मिलेगा उसकी सरकार बनेगी, लेकिन स्थिति अगर त्रिशंकु विधानसभा की रही तो निर्दलियों और बागियों के साथ क्षेत्रीय दलों की ताकत बहुत बढ़ जाएगी और उनकी भूमिका ही नई सरकार के गठन में सहायक होगी। जनता के लिए वादों की झड़ी लगाने में न बीजेपी पीछे है न कांग्रेस पीछे है। बीजेपी संकल्प पत्र के रूप में 20 सूत्रीय एजेंडा लेकर मैदान में है। कांग्रेस 7 गारंटी के साथ जनता के बीच है। इसके अलावा जनता के बीच भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनका चुनावी नतीजों पर असर पड़ना तय है। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया। सारी की सारी प्लानिंग 10-15 लोगों के लिए होती है। हरियाणा के किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, आपको सही एमएसपी नहीं मिलेगी, मगर 25 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ होगा। चुनावों में मुद्दों की भरमार है। दलों के बीच खुली तकरार है। मुद्दों के मामले में म्यान से बाहर सबकी तलवार है। बीजेपी कांग्रेस को पर्ची खर्ची के मुद्दे पर घेर रही है, जिसमें नौकरी के लिए पैसा वसूलने का आरोप है। कांग्रेस इस बात को स्पष्ट करे, क्योंकि ये लोग कांग्रेस के ये कभी खिलाड़ियों के नाम के ऊपर राजनीति करते हैं, कभी सैनिकों के नाम के ऊपर राजनीति करते हैं, कभी किसानों के नाम के ऊपर राजनीति करते हैं। कांग्रेस रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी की राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक पर हमलावर है। अगर एक युवा गरीब है, अरबपति का बेटा नहीं है, तो ना उसे बैंक लोन मिल सकता है, ना वो बिजनेस चालू कर सकता है, ना वो पब्लिक सेक्टर में जॉब पा सकता है,
ना वो आर्मी में जा सकता है। चुनाव में कई ऐसे सियासी मुद्दे बन चुके हैं जो किसी भी पार्टी के लिए हार जीत तय कर सकते हैं। बात चाहे अग्निवीर की हो या फिर किसान आंदोलन की, रेसलरों के संघर्ष की हो या फिर जाटों की नाराजगी की, हर मुद्दा सियासी है और उस पर हो रही राजनीति चरम पर है। आज की तारीख में जाट किसके साथ है? मैं तो एक 36 साल का युवा हूं, क्यों मेरे को जाति में बांटो? मेरे साथ तो हर कास्ट का, हर कलर का, हर क्रीड का व्यक्ति जुड़ा हुआ है। मैं क्यों कास्टिज्म की बात करूं? हमने बहुत लंबा चलना है। 45 साल राजनीति करूंगा, 80 साल का होऊंगा जब। हरियाणा से देश की सेना में बड़ी संख्या में जवान निकलते हैं। इसी वजह से अग्निवीर योजना हरियाणा में एक बड़ा मुद्दा है। ये देशभक्ति का भाव, आप देश की फौज पे राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन देश की फौज में जो नौजवान जाता है जिस देशभक्ति के भाव से, वो आपके कार्यालय के बाहर 4 साल के बाद आकर चौकीदार के भाव बनने के भाव से नहीं वो जाता, वो देश के लिए सर्वोच्च निछावर करने की बात का अपने मन में सोच के जाता है। हरियाणा का एक भी अग्निवीर पेंशन वाली नौकरी के बगैर नहीं रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष लगातार अग्निवीर के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहा है, युवाओं के साथ भेदभाव का आरोप लगा रहा है। केंद्र सरकार ने इसकी संवेदनशीलता को समझते हुए बीएसएफ सीआईएसएफ में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने के फैसले को मंजूरी दे दी है। लेकिन हरियाणा में युवाओं के बीच ये एक बड़ा मुद्दा तो है। अग्निवीर योजना तो जो अपने बच्चे फौज में देश की रक्षा करते थे, उस रक्षा में सीमाओं पर लड़ाई लड़ते थे, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान के बच्चे आज में उल्टे हटने लग रहे। सरकार ने अग्निवीर को बंद करना चाहिए, तुरंत और पक्की भर्ती करो मिलिट्री की। अग्निवीर की जो योजना चलाई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये जो बहुत ही गलत है। ये हमारे देश की सुरक्षा से संबंधित है और जो ऐसी सुरक्षा जो कि पहले बहुत अच्छे तरीके से हुआ करती थी, जो अब उसके अंदर जो है बहुत ज्यादा गलत तरीके से ये योजना चलाई गई, इसका इफेक्ट भी जो हमारे हरियाणा के विधानसभा में पड़ेगा। ओलंपिक में पदक से चूकी विनेश फोगाट इन चुनावों से अपना सियासी डेब्यू कर रही हैं। इस वजह से हरियाणा में ये भी एक मुद्दा है। आज जो लोग आए हैं आगे, पॉलिटिक्स में सबको आना चाहिए। पॉलिटिकल दंगल अलग है, राजनीति का दंगल अलग है। वहां 1 to 1 लड़ाई होती है। यहाँ 2 लाख वोटर के सामने जाकर उनका विश्वास जीतने की लड़ाई होती है। बहुत अंतर होता है। योगेश्वर दत्त को बीजेपी ने दी, बबीता फोगाट को दी, संदीप सिंह को दी और उसको किस तरह से बचाया गया। ये खिलाड़ी है, कोई ये थोड़ा खिलाड़ी बन गया तो राजनीति में नहीं आ सकता। कांग्रेस ने इन खिलाड़ियों के कंधे के ऊपर बंदूक रख करके, विनेश के कंधे के ऊपर बंदूक रख करके उसको यूज कर लिया। इसके अलावा विनेश फोगाट खुद अब किसानों का मुद्दा उठा रही हैं। हरियाणा की पहचान विश्व स्तरीय पहलवानों से भी है। इसी वजह से विनेश फोगाट वर्सेस ब्रिजभूषण विवाद भी एक चुनावी मुद्दा है। बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ किसानों के मुद्दे कई बार उठे हैं। इन चुनावों में भी इनकी गूंज सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने फसलों पर एमएसपी देने का ऐलान जरूर किया है, लेकिन किसानों का आरोप है कि जिन फसलों पर एमएसपी देने की बात हो रही है, उसमें कई ऐसी फसलें हैं जो हरियाणा में उगाई तक नहीं जाती। इसी वजह से किसानों का मुद्दा भी इस बार निर्णायक रहने वाला है। मैंने 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी है और सैनी साहब मुख्यमंत्री बन गए, इनने आके उसको 14 की 24 कर दी। और अशोक जी तो नरवाना के हैं, पड़ोस में। मुझे ये तो बता दो, अपने यहाँ नारियल बिकता है? अपने यहाँ जूट हो सकता है? सैनी साहब ने ये 2 प्रोडक्ट भी ऐड करा दी।